नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृंदाई पाठशाला में। आज हम शब्द विचार भाग 2 का अध्ययन करेंगे, किंतु इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए वृंदाई पाठशाला को। तो आइए हम अध्ययन करते हैं शब्द विचार। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर शब्द विभाजन। उद्गम क्या होता है? उद्गम का अर्थ है शब्दों की जाति। अब शब्दों की जाति से क्या तात्पर्य है? जाति से तात्पर्य है संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर कई सारे शब्द निर्मित होते हैं। इस दृष्टिकोण से शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। तो आइए हम इस विभाजन को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले है तत्सम शब्द। तत्सम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् से तात्पर्य है उसके तथा सम से तात्पर्य है समान, अर्थात उसके समान। उसके किसके समान? संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में संस्कृत के समान होता है। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जिनके शुद्ध रूप का प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों किया जाता है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को हम तत्सम कहेंगे और हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या है? ये भी शब्द होते तो संस्कृत के हैं, इनका उद्गम भी संस्कृत से है, किंतु ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दंत शब्द है, दंत विकृत होकर क्या हो गया? दांत हो गया। जैसे दुग्ध से बना दूध, और इसी प्रकार निद्रा से नींद। उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिनका व्यवहार हिंदी में बिगड़े हुए रूप में होता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज शब्द कहते हैं हम सूर्य के लिए, चांद कहते हैं चंद्र के लिए, मीत कहते हैं हम मित्र के लिए, दही शब्द दधी के लिए, मूलतः ये संस्कृत के ही शब्द हैं, परंतु लंबे समय से व्यवहार में आने के कारण इनमें परिवर्तन हो गया है। संस्कृत से हिंदी तक आते आते पर्याप्त ध्वनि परिवर्तन इनमें हो जाता है। तो कुछ हम तत्सम और तद्भव शब्दों को उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे निद्रा जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हुआ नींद। पिपासा का प्यास, ग्राम का गांव। क्षेत्र शब्द तत्सम है और इसका तद्भव है खेत। अग्नि का आग, जैसे सर्प है उसका सांप। हस्त हाथ, कर्म का काम। जैसा मस्तक के लिए प्राय बोलते हैं माथा, तो माथा क्या है? तद्भव शब्द है। वर्षा, वर्षा के लिए हम बरखा या बरसात जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुक्ता, सामान्य बोलचाल में हम कह देते हैं मोती। ज्येष्ठ के लिए जेठ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम देशज शब्दों के बारे में जानेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज अर्थात देश में जन्म लेने वाले। देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में उत्पन्न हुआ।
किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो कि उसका स्रोत क्या है, वे शब्द देशज कहलाते हैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोग जो शब्द गढ़ लेते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अब देशज शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में मिलते हैं। तो सामान्य शब्दों में भाषा के जो बोलचाल के शब्द हैं उन्हें हम देशज शब्द कहेंगे। देखिए, देशज शब्दों में जैसे ध्वनि के आधार पर अपने गणंत से बने शब्द, जैसे उधम, अंगोछा, खचाखच, गड़गड़ाना, बड़बड़ाना, काफी सारे उदाहरण इसके हमें मिलते हैं। जैसे खुरपा शब्द है, छल छलाना, बलबलाना, खर्राटा, चुटकी, बटलोई, ये जो शब्द है ये ध्वनि आधार पर मनगढ़ंत से बने शब्द हैं। अब हम देशज शब्दों में देखेंगे कि कुछ द्रविड़ भाषाओं के शब्द भी सम्मिलित हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं अनल, कज्जल, नीर, मीन, ये सभी शब्द क्या है? द्रविड़ भाषाओं के शब्द हैं। इसी प्रकार हम कुछ शब्द कोल और संथाल आदि जातियों की भाषाओं से बने शब्द भी प्रयुक्त करते हैं। जैसे कदली है, करपास है, सरसों, जैसे परवल शब्द है, भिंडी है, तांबू, ये सभी क्या है? कोल और संथाल भाषाओं के शब्द हैं। अब हम विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी शब्द क्या है? तो राजनीतिक कारणों से, चाहे आर्थिक कारण हो, धार्मिक हो अथवा सांस्कृतिक कारण हो, किसी भी कारण से भाषा में जब अन्य देशों की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं तो हम उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में काफी सारे शब्द जो है वह अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की और भी कई विदेशी भाषाओं के शब्द आकर हमारी हिंदी में मिल जाते हैं और हम हिंदी भाषा में उन्हें प्रयोग कर रहे हैं, तो वे शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। जैसे अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम व्यवहार में हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि हम अंडरवियर शब्द का प्रयोग करते हैं, इंजीनियर, क्लर्क, कॉपी, जैसे रेलगाड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। हम इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जिनका तो हिंदी अर्थ भी हमें पूरा पता नहीं होता, क्योंकि हम उसी विदेशी भाषा के शब्द को प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कि गार्ड है, टायर है, ये सभी क्या है? हमारी हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य भी भाषाओं काफी सारे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे अक्ल है, अदालत, इज्जत, इनाम, इस्तीफा, ये सारे शब्द अरबी भाषा के हैं। कमाल है, कब्जा, किताब, कीमत, जुर्माना, जिला, तहसील, ये सभी क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार देखिए हिंदी में हम फारसी भाषा के शब्दों को भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अखबार है, अमरूद, आवारा, आतिशबाजी, सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। आमदनी है, कारीगर है, खर्च, कब्जा, गवाह, ये सब क्या है? गुलाब है, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। जिन्हें हम जलेबी शब्द है, ये क्या है? फारसी भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा के शब्दों के उदाहरण देखिए।
अचार, अगस्त, आलपिन, कनस्तर, कमीज, गोभी, पपीता, ये सभी क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार तुर्की भाषा के देखिए काबू, कैंची, कलगी, चेचक, अन्य भी काफी भाषाओं के शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे फ्रांसीसी भाषा के शब्द देखिए काजू, कारतूस, मेयर, चीनी भाषा के चाय, लीची, तूफान, डच भाषा के देखिए तुरुप, बम, चिड़िया, जर्मनी भाषा से भी हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि नाजीवात, किंडरगार्टन, तिब्बती भाषा का लांबा, डांडी, रूसी का रूबल, बुजुर्ग। अर्थात हिंदी जो भाषा है इसमें काफी सारी विदेशी भाषाओं के शब्द आकर मिल गए हैं और वो शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे। अब हम शब्दों का अगला प्रकार पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर से तात्पर्य हिंदी के वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हैं। अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बने हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण देखिए वर्षगांठ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ष और गांठ। वर्ष शब्द तो है संस्कृत भाषा का और गांठ शब्द है हिंदी भाषा का। इन दोनों को मिलाकर हम वर्षगांठ कहेंगे। जैसे कि उद्योगपति, उद्योग शब्द संस्कृत का और पति शब्द हिंदी का। इसी प्रकार रेल यात्री शब्द है, रेल और यात्री दो अलग अलग शब्दों से बना है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि यात्री जो है संस्कृत का है। इसी प्रकार टिकट घर है, टिकट शब्द अंग्रेजी का है और घर हिंदी का। नेक नियत शब्द है, नेक नियत, नेक तो है फारसी शब्द और नियत है अरबी शब्द। कवि दरबार हुआ, कवि हिंदी का है और दरबार फारसी का। तो इस प्रकार दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, उन शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनेगा वह शब्द कहलाएगा संकर शब्द। तो हमने अभी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार को समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।